आज 15 जून है और आज का दिन सिर्फ असम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही गहरा और इमोशनल दिन है। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को जिसने अपनी जान देश के लिए इस तरह दे दी कि उन्हें शहीद यानी मार्टियर का दर्जा मिला। शहीद कुशल कुंवर जी। तो चलिए आज जानते हैं कुशल कुंवर कौन थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या किया और क्यों उनकी शहादत आज भी हमें प्रेरणा देती है। शहीद कुशल कुंवर का जन्म हुआ था 21 मार्च 1905 को असम के गोलाघाट जिले में चाउदांग सरेली गिलाधारी मौजा नाम की जगह पर। उनका परिवार अहोम राजवंश से ताल्लुक रखता था और इसी वजह से उनका परिवार का सरनेम कुंवर था, जिसका मतलब होता है राजकुमार या प्रिंस। लेकिन असल में उनका जीवन किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। बचपन से ही कुशल कुंवर बहुत ही सीधे साधे, ईमानदार और संविधानशील इंसान थे। जब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी तब उन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। साल 1925 में गांधी जी के विचारों से और ज्यादा गहरा प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन सादगी और त्याग के रास्ते पर मोड़ दिया। सॉल्ट सत्याग्रह के समय उन्होंने नमक तक छोड़ दिया था और भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया। कैरियर की बात करें तो कुशल कुंवर एक चाय बागान में क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन देश के लिए उनके अंदर जो जोश था उसने उन्हें एक सुरक्षित नौकरी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर सरुपथल इलाके में सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नेतृत्व किया। उनकी मेहनत और लगन देखकर उन्हें सरुपथल कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट ही चुना गया। अब बात करते हैं 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट की। ये वो वक्त था जब महात्मा गांधी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण दिया और करो या मरो का नारा दिया, यानी डू और डाई। इसका मतलब ये था कि आजादी के लिए हर भारतीय को पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। लेकिन गांधी जी ने ये बात अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए कही थी। लेकिन उनका ये भाषण खत्म होते ही ब्रिटिश सरकार ने रातों ही कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिया और पूरा आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के रह गया। इसी वजह से देश भर में और असम में भी लोग अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे, कहीं शांति से और कहीं जोश में आकर। और इसी माहौल में 10 अक्टूबर 1942 की रात गोलाघाट जिले के सरुपथल रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक मिलिट्री ट्रेन जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन सैनिक और सामान जा रहे थे पटरी से उतर गई। बहुत से सैनिकों की मौत हो गई। ब्रिटिश सरकार गुस्से में आ गई और उन्होंने इसका जिम्मेदार ठहराया लोकल फ्रीडम फाइटर्स को। कुशल कुंवर को इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया कि उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। उन्हें चाहिए था कि कुशल कुंवर अंडरग्राउंड हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें 43 और लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने स्पेशल वार टाइम ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल किया, एक ऐसा ट्रायल चलाया जिसमें कोई इंडियन जज नहीं था और झूठी गवाहियां लेकर उन्हें दोषी ठहराया गया। 6 मार्च 1943 को फैसला आया। कुछ लोगों को 10 से 15 साल की सजा हुई, लेकिन कुशल कुंवर जी को मौत की सजा दी गई। इसके बाद कुशल कुंवर ने जोरहाट जेल में 221 दिन बिताए। इस पूरे समय में उन्होंने अपना मन शांत रखा, गीता पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे और साथ के कैदियों को भी हिम्मत देते रहे। बड़े बड़े नेता जैसे गोपीनाथ बोरदोले और फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें माफी दिलाने की कोशिश की। गवर्नर जनरल तक अपील भी की, लेकिन लॉर्ड लिंगलिगो ने वो अपील खारिज कर दी। फांसी से 3 दिन पहले उनकी पत्नी प्रभावती और उनके बच्चे उनसे मिलने आए, लेकिन कुशल कुंवर ने उन्हें दुखी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें समझाया कि भगवान ने उन्हें हजारों कैदियों में से चुना है देश के लिए अपनी जान देने के लिए और इसीलिए उन्हें इसका गर्व है। और फिर आया 15 जून 1943 का वो दिन जिसे हम आज भी याद कर रहे हैं। सुबह 3:30 बजे ब्रिटिश अधिकारी कुशल कुंवर को जगाने आए। उन्होंने शांति से प्रार्थना की, भगवत गीता का पाठ किया और दृढ़ कदमों से फांसी के तख्त की तरफ चल दिया। उनकी आखिरी शब्द थे इनकलाब जिंदाबाद। जब उनके गले में फंदा कसा जा रहे थे तब उन्होंने एक वैष्णव भजन गाना शुरू किया, पर कोड़ा रघुनाथ संसार सागर। सुबह 4:30 बजे उन्हें फांसी दी गई और कहा जाता है कि उस वक्त जोरहाट में बहुत भारी बारिश हो रही थी, जैसे प्रकृति भी इस बहादुरी पर शोक मना रही थी। कुशल कुंवर इंडिया के एकमात्र ऐसे मार्टियर थे जिन्हें क्विट इंडिया मूवमेंट के आखिरी दौर में फांसी दी गई। आज भी उनकी याद में असम में कई स्कूल, सड़क और संस्थान उनके नाम पर है। तो सवाल ये है कि हम उन्हें क्यों याद करते हैं, क्यों हर साल उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कुशल कुंवर ने सिर्फ अपनी जान नहीं दी, उन्होंने ये दिखाया कि सच और सेवा के रास्ते पर चलकर बिना किसी सवाल के अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है। और इसी मौके पर एक जरूरी बात भी करनी है। कुशल कुंवर जैसे महान देशभक्त जिसने बिना किसी सवाल के अपनी जान देश के लिए दे दी, उनके बलिदान को आज तक वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। पहले भी असम के कई नेता इस बात की मांग उठा चुके हैं कि शहीद कुशल कुंवर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अभी तक ये मांग
पूरी नहीं हो पाई है। तो आज उनकी शहादत के इस दिन पर हम सब मिलकर ये आवाज उठाते हैं, शहीद कुशल कुंवर को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं होगा, बल्कि असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उन सभी गुमनाम शहीदों का सम्मान भी होगा, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन जिन्हें कभी वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। आज जब असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, तो हम सब असम वासियों का भी ये फर्ज बनता है कि हम कुशल कुंवर जैसे महान देशभक्त को ये याद करें, उनकी कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचाए और उनके बलिदान को कभी भूलने ना दे। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय असम।